आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की त्रिकोणीय सीमा पर स्थित अल्लारू सीताराम राजू जिले के घने पुलगाड़ी जंगलों से आज बड़ी खबर सामने आई है। सुबह के समय सुरक्षा बलों को मोरे डुमिल्ली और टाइगर कैंप क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों का इनपुट मिला, जिसके बाद जवानों ने पूरे जंगल को घेर लिया। इसी दौरान छिपे हुए माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फिर कई घंटों तक मुठभेड़ चली। हाल के महीनों में ये सबसे ज्यादा गंभीर और रणनीतिक मुठभेड़ मानी जा रही है। मरने वालों में देश का सबसे वांछित और कुख्यात माओवादी नेता मांडवी हिडंबा मारा गया और उसके साथ उसकी पत्नी भी इस मुठभेड़ में मारी गई है। हिडंबा का जन्म 1981 में सुकमा में हुआ था। वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA की एक बटालियन का नेतृत्व करता था और माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। बस्तर क्षेत्र से इस समिति में शामिल होने वाला वो अकेला जनजातीय व्यक्ति माना जाता रहा है। 26 से अधिक बड़े नक्सली हमलों में उसकी सीधी भूमिका भी सामने आई थी। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब ठीक एक दिन पहले ही बस्तर में शांति और बदलाव की एक नई तस्वीर देखी गई है। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा चलाए जा रहे पंडुम कैफे का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब हिंसा से आगे बढ़कर विकास के रास्ते पर चल रहा है। तो ये 4 तस्वीरें हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि हिडंबा मारा गया है, उसकी पत्नी भी मारी गई और उसे समेत 6 और नक्सली ढेर किए गए हैं। 1 करोड़ का इनाम हिडंबा पर था, जो कि अब ढेर कर दिया गया है और सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है, जहां पर कुख्यात नक्सली हिडंबा ढेर कर दिया गया। बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में नक्सली संगठन के मोस्ट वांटेड कमांडर मांडवी हिडंबा के मारे जाने की खबर है और इसे लेकर के सुकमा में लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। देश के सबसे खतरनाक और हाई प्रोफाइल माओवादी कमांडरों में शामिल हिडंबा का खात्मा नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये पटाखों की आवाज है और ये दर्शाते हैं लोगों में किस कदर की खुशी है, क्योंकि मांडवी हिडंबा ढेर कर दिया गया है। तो एक कुख्यात नक्सली जिसे मार गिराया गया है, उसकी पत्नी को भी ढेर कर दिया गया है और इसके चलते लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और मुठभेड़ को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ESR कहते हैं, अल्लारू सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था, हिडंबा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिडंबा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कन्फर्मेशन होना शेष, अभी कन्फर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। मैं बस्तर के क्षेत्र से जितने लोग नक्सल संगठन में गए हैं सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है और बार बार मैं भी इस विषय पर उनको ध्यान दिलाते रहा, आग्रह करता हूँ। वो रास्ता कहीं जाता नहीं है, उसमें जाने का अर्थ है ही नहीं और इसलिए हर हाल में पुनर्वास करना चाहिए। सरकार की तरफ से इस बात को पूर्ण आश्वासन के साथ मैं कहता हूं कि आपके मान सम्मान की भी चिंता करेंगे। कहीं हमने नहीं कहा कि सरेंडर कर रहा है कोई,
हमने नहीं कहा कि कोई हमेशा यही कहा गया आपका पुनर्वास है, आप मुख्य धारा में लौट रहे हैं और उसके बाद आपके जीवन में स्वतंत्रता होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा जीवन में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ये है, ये खून खराबा छोड़कर, ये हथियार छोड़कर, हथियार लेकर जंगल में घूमना, शिक्षा दूतों का गला काट देना, ये स्कूल के बिल्डिंग को बम से उड़ा देना, ये जंगलों में, नदी के किनारे, तालाब के किनारे और सड़कों के नीचे आईईडी बिछा देना। और खूंखार नक्सली हिडम्मा ढेर कर दिया गया है। कई राज्यों में इनाम घोषित था और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था। बस्तर में नक्सलियों का बड़ा कमांडर था हिडम्मा और सेंट्रल टीम को संभाल भी रहा था। 16 साल की उम्र में नक्सली संगठन में भर्ती हुआ और नक्सली संगठन की तरफ से हिडम्मा ये नाम दिया गया था। दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। झीरम घाटी कांड का भी ये मुख्य आरोपी माना जाता है और अब ये जानकारी है कि हिडम्मा को ढेर कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ अनूप अवस्थी भी जुड़ गए हैं और पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह की ये जानकारी है, क्योंकि खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये कहना है कि ये जानकारी निकल के सामने आई है कि नक्सली कमांडर हिडम्मा ढेर कर दिया गया। हालांकि कंफर्मेशन उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अभी कंफर्मेशन नहीं है। क्या कोई कंफर्मेशन आ चुका है अभी तक इसको लेकर के, और अगर आया है तो ये कितनी बड़ी सफलता है? देखिए, ये कंफर्मेशन आ चुकी है। आंध्र प्रदेश में एडीजी हैं इंटेलिजेंस के महेश चंद्र, इन्होंने कंफर्म कर दिया है और पहली लाइन ये बोली है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी थे, दबाव बना हुआ था, इसके चलते कामयाबी फोर्स को मिली है और ये हिडमा जो है केंद्रीय समिति मेंबर, वो ढेर हो चुका है। ये बड़ी बात है। ये कंफर्मेशन जो है आंध्र प्रदेश राज्य से आ चुकी है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का ही बॉर्डर इलाका है और यहाँ पे कामयाबी मिली है। इसको लेकर बस्तर के जो आईजी हैं सुंदर राजपी, वो भी मीडिया को कुछ देर पहले ही संबोधित करना उन्होंने शुरू किया है और लगातार वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें और ये जानने का प्रयास करें कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है फोर्स के लिहाज से। पिछली जो जानकारियां हमें मिली थी वो ये था कि तेलंगाना के नल्ला मल्ला में आखिरी लोकेशन जो है हिडमा की मिली थी। यहाँ पर बड़ी हाई लेवल बैठक हुई थी माओवादियों की और इस बैठक के बाद माओवादी जो लीडर हैं वो अपने अपने ठिकानों में पहुंचना चाहते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में फोर्स ने बड़ी ही बैरिकेडिंग की और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर जिले के डीआरजी के जवान, एसटीएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, इन्होंने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। तकरीबन 3000 जवान थे, जिसकी वजह से हिडमा अपने सुरक्षित ठिकाने पे नहीं पहुंच पाया और उसे तेलंगाना से मूव होते हुए आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम जिला है, यहाँ पर आज ग्रेहाउंड के साथ में ये बड़ी मुठभेड़ हुई और फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली। हिडमा के साथ 6 माओवादी मारे गए हैं, इनकी पहचान भी कर ली गई है। अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो पुराना जो इतिहास है हिडमा का वो भी खंगाला जा रहा है। 2021 में बीजापुर के टेकल गुड़ियाम में जब बड़ा हमला हुआ था, 21 जवान शहीद हुए थे, तब बटालियन नंबर 1 का कमांडर जो है हिडमा ही था। इसके बाद हिडमा का प्रमोशन हुआ, वो केंद्रीय समिति का सदस्य बना, लेकिन उसके बाद से जो हिडमा जितनी भी उसने घटनाओं को अंजाम दिया, जितनी भी उसकी काल गुजारियां था, काला इतिहास था, उसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। क्योंकि इस साल तकरीबन 9 बड़े कैडर के माओवादी मारे गए और ये एक हिडमा भी इस फोर्स के निशाने में था और फोर्स लगातार इसको ऑपरेशन बिल्कुल हिडमा जो फोर्स के निशाने पर था। रूपेश, आज उसे मार गिराया गया है और कंफर्मेशन इस बात को लेकर के भी आ गया। सफलता कितनी बड़ी है, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था। 31 मार्च 2026 का ये लक्ष्य था और अब जिस तरह से हिडमा को मारा गया है, इसे कितनी बड़ी सफलता और कितनी बड़ी चोट के तौर पर देखा जाए? देखिए कीर्ति, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इस लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि जो बैकबोन था, लड़ाई करने वाला जो व्यक्ति था, लड़ाई करने वाला जो कमांडर था, वो हिडमा था। इसके अलावा इससे बड़े जितने भी लीडर्स हैं वो सभी काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं और लंबे समय से नक्सलवाद की लड़ाई लड़ते लड़ते अब बूढ़े हो चुके हैं। अब उनकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ गाइड करने की है, अपने आप को सुरक्षित रखने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनको भी काफ़ी ज़्यादा माओवादी सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है।
हिडमा ही एकमात्र ऐसा नक्सली था जो मूव कर सकता था, जो रणनीतियां बनाता था, जो भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था और तेज लड़ाका था। सुरक्षा बलों ने कई बार इसके सर्च के लिए ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस तक पहुंच पाना दूर की कौड़ी रही। बीच में लगातार इस तरह की खबरें आई कि शायद हिडमा पकड़ा गया या हिडमा के यहाँ छिपे होने की आशंका है, लेकिन हर बार हिडमा चकमा देकर के निकल जाता था। इस बार जैसा कि अनूप ने बताया कि आंध्र प्रदेश में इनकी तेलंगाना में एक मीटिंग हुई जिसमें सारे टॉप के लीडर्स थे और उसमें आगे की रणनीति जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके मद्देनजर आगे में किस तरह से नक्सलवाद को ले जाना है इसको लेकर के चर्चा हुई और इसमें हिडमा शामिल था, देवर शामिल था। हिडमा इसके बाद छत्तीसगढ़ में जैसे ही पता चला कि हिडमा दूसरे राज्य जा चुका है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को एक तरह से सील कर दिया गया और जिस रास्ते में वो आता जाता था उसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया। इस लिहाज से हिडमा छत्तीसगढ़ नहीं आ सकता। तो बहुत दिन तक हिडमा वहां छिपने के बाद उसको आंध्र प्रदेश में एक जगह मिली, लेकिन सुबह जैसे ही आंध्र प्रदेश की ग्रे हॉन्ड को पता चला कि वहां पे कुछ नक्सली मूवमेंट्स हैं, वहां पे ग्रे हॉन्ड ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और 6 लोगों को न्यूट्रलाइज किया, जिसमें हिडमा और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं, जो चर्चा है पुलिस सूत्रों में, कि गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा को टारगेट दिया था कि 30 नवंबर 2025 से पहले इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास रूपेश। और अनूप, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बताइएगा क्या जानकारी। देखिए, अभी हम बस्तर आईजी सुंदर राजपी से बात करेंगे और इसको लेकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बड़ी कामयाबी है फोर्स के लिहाज से और ये क्या जो हिडमा मारा गया है इसके साथ और कौन कौन से माओवादी हैं, क्या इसको लेकर कंफर्मेशन यह है। तस्वीरें आ रही हैं सुकमा जिले से भी कि जो पीड़ित हैं नक्सल और जो वहाँ के स्थानीय हैं उन्होंने पटाखे फोड़ के इसे सेलिब्रेट किया है कि ये जो हिडमा है ये बहुत अपने मायने में बड़ा ही दुर्दांत माओवादी था और लोग खुश हैं हिडमा के मारे जाने से। इसको लेकर बस्तर में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं बस्तर संभाग में वो अलर्ट मोड पर हैं और काफी बारीकी से बॉर्डर्स को तैनाती की गई है जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको, कि अब यह बड़ी मूवमेंट ना कर पाए, इसको लेकर भी जो सावधानी है वो फोर्स के द्वारा बरती जा रही है। बस्तर आईजी सुंदर राजपी है यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखे जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर, ये संकल्प है। उसी संकल्प की आगे लेते हुए सुरक्षा बल द्वारा एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगातार की जा रही थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जिस तरीके से डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स बहुत बड़ी कामयाबी मारा गया से काफी आंध्र प्रदेश लिए मजबूर हुआ। उसी सिलसिला में लगातार छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर में माओवादी कर एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आ रहा है, लेकिन कहीं भी जाएगा उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए या दूसरे प्रांतों में जाए, सभी स्टेट के सुरक्षा बल और बस्तर के जो सुरक्षा बल और अन्य एजेंसीज नक्सल विरोधी अभियान में एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज मुख्य धारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। तो इन नक्सलियों के पास एक ही विकल्प था कि आप ये रास्ता छोड़ दें और मुख्य धारा में जुड़े, वरना जो अंत था वो यही था जो हिडमा का हुआ और एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा भी जा रहा है। 6 नक्सलियों को हिडमा समेत उसकी पत्नी समेत ढेर भी किया गया है। और पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से बने हुए। पवन, क्योंकि हिडमा कितना कुख्यात नक्सली था इस बारे में हमने बहुत बार सुना भी है, बहुत बार पढ़ा भी है। कौन कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसमें हिडम्बर शामिल रहा है और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर के लोगों में सबसे ज्यादा खौफ रहा है, और अब जिस तरह से हिडमा को
ढेर कर दिया गया है, लोगों में कितनी खुशी है? जी देखिए, मैं अपडेट आपको कर दूं। करीब 8 से 10 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर इलाके में मरिमल्ला और अन्नारम के जंगल में जो कर्रेगुट्टा से लगा हुआ है, वहां एक एनकाउंटर हुआ था और 3 नक्सल इसमें मारे गए थे। दूसरे दिन जानकारी यह है कि वहां से कुछ लोगों को सुरक्षा बल के जवानों ने गिरफ्तार किया है। तो अभी कुछ देर पहले ये कंफर्म हुआ है कि हिडमा उस मुठभेड़ में शामिल था और वहां से वो मरते मरते बचा था। करीब 10 दिन पहले बीजापुर की डीआरजी, एसटीएफ और जो सीआरपीएफ की फोर्स है उसके साथ एनकाउंटर में वो मरते मरते बचा था और वहां से निकल के वो सीधे तेलंगाना गए और तेलंगाना के बाद ये जो मरिमल नल्ला मल्ला फॉरेस्ट और ये सीताराम राजू में गया, तो वहां उसकी आज एनकाउंटर में मौत हुई है। तो 10 दिन पहले हिडमा जो है वो बीजापुर में एनकाउंटर में मर सकता था। और अब बात करें तो करीब 25-26 साल का जो नक्सल संगठन में हिडमा काम करता रहा है और साउथ बस्तर का दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी जिस इलाके में ऑपरेट करता है वो उनके संपर्क में आया और उनके साथ वो जुड़ा। उसके बाद लगातार उसने अपने आप को प्रमोट करना शुरू किया, संगठन ने उसको प्रमोट किया क्योंकि वो बहुत युवा था, युवा अवस्था संगठन के साथ जुड़ा था। तो वो बहुत तेजी से रणनीतियों को समझता गया, प्लानिंग को समझता गया और सुरक्षा बलों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरीके से एम्बुश को प्लान किया जाए, उसमें एक तरीके से उसको महारत हासिल थी। पहला उसका जो सबसे बड़ा कांड था वो 76 जवानों का जो 2010 में ताड़मेटला हुआ था सुकमा का, वो सबसे बड़ा जो एनकाउंटर था उसमें बड़ी सफलता उसमें मिली थी। उसके बाद फिर उसने जीरम घाटी जिसमें कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को टारगेट किया गया था और एक फ्रंट लाइन लीडरशिप उसमें पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो उसको उसने प्लान किया था। उसके बाद जो 2021 में 3 अप्रैल को टेकुलगुड़म में जो एक एनकाउंटर हुआ था उसमें सुरक्षा बल के जवानों को एम्बुश में फंसाया था। तो बड़ा रणनीतिकार था, बड़े प्लानिंग हिडमा को करना आता था और साथ ही साथ फंड कैसे रेस किया जाए या फिर लेवी वगैरह इन सबको लेकर एक तरीके से फ्री हैंड वो काम कर रहा था और बहुत बड़े पैमाने पे वो नक्सल संगठन भी उसको सपोर्ट कर रहा था। और बीच में एक चीजें निकल के आई थी कि बाहरी वर्सेस लोकल, जो छत्तीसगढ़ के जो नक्सल कैडर्स हैं और उनको मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में पीएलजी बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। माडवी हिडमा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। न सिर्फ दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी इलाका, न सिर्फ बस्तर क्षेत्र का, संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल विरोधी अभियान के लिए ये काफ़ी एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर, ये संकल्प है। उसी संकल्प की आगे लेते हुए सुरक्षा बल द्वारा एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगातार की जा रही थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जिस तरीके से डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी के खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पुलिस ब्यूरो मेंबर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। कहीं न कहीं इसी प्रेशर में माओवादी कैडर्स को छत्तीसगढ़ बस्तर के इलाका छोड़कर उनके दूसरे प्रांतों में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ। उसी सिलसिला में लगातार छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर में माओवादी कर एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आ रहा है। लेकिन कहीं भी जाएगा उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए या दूसरे प्रांतों में जाए, सभी स्टेट के सुरक्षा बल और बस्तर के जो सुरक्षा बल और अन्य एजेंसीज नक्सल विरोधी अभियान में एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास, माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। और एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रूपेश, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद आज जब हिडमा मारा गया है, ये नक्सलियों के लिए कितना बड़ा संदेश होगा, जो अभी भी ना तो आत्मसमर्पण के रास्ते पर आ पाए हैं, ना सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो उद्देश्य है उससे कहीं वो तालमेल खा रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा संदेश रहेगा ये? देखिए कीर्ति, 3 बड़े कमांडर हैं जो कि अभी भी सक्रिय हैं, श्रीराम, गणपति और देवा। इसमें से जो श्रीराम है वो झारखंड में सक्रिय है
और बाकी जो हैं ये सब छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सब के बॉर्डर्स के बीच में मूव करते हैं। लेकिन जिस तरह से इन सबका जो लड़ने वाला व्यक्ति था या जो कमांडर था, जो मैदान में जिनके रहने से इनको ताकत मिलती थी, वो था हिड़मा। अब हिड़मा की मौत के बाद वो बटालियन नंबर 1 का कमांडर था, तो जाहिर तौर पे उनके बटालियन में जितने सारे लोग होंगे उसके बटालियन में, वो तमाम लोग अब सरेंडर की राह पकड़ेंगे और तेजी से सरेंडर होगा, क्योंकि अब उनके पास ये पता है कि जिसके होने से उनको ताकत मिलती थी, जिसकी वजह से जो बार बार बचा करके ले जाता था और जो अभी तक जो सुरक्षाकर्मी है उनके हत्थे नहीं चढ़ने दे रहा था, अब वो कमांडर मारा जा चुका है। अब न इनको कोई गाइड करने वाला है, अब न इनको आगे कोई रास्ता दिखाने वाला है। तो नीचे के स्तर से, संगम से लेकर के जो कमांडर हैं, वो तमाम लोग तेजी से सरेंडर करेंगे। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपील भी की है कि तत्काल जो भी नक्सली हैं, बंदूक उठाए हुए हैं, वो घर वापसी करें, सरेंडर करें। तो सरेंडर में काफ़ी तेज़ी आने की संभावना है, जानकार ऐसा बता रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जो टॉप लीडर्स हैं वो भी टूटेंगे, उनका मनोबल भी टूटेगा कि अब उनके पास ग्राउंड पे लड़ने वाला, सुरक्षा कर्मियों से टकराने वाला कोई अब लड़ाका नहीं है, कोई नक्सली ऐसा दुर्दांत नहीं है, कोई ऐसा खूंखार नक्सली नहीं है। तो जाहिर तौर पे जो अपील रुपेश कर रहे हैं या फिर किशन जी के भाई कर रहे हैं, उसका असर ये होगा कि अब ये तमाम जो कमांडर हैं ये भी अब सरेंडर की राह पकड़ेंगे। क्योंकि रुपेश ने अपनी बातचीत में बताया था कि ये चर्चा हुई थी, बसवराजू जो कि उस समय नक्सलियों के सबसे सुप्रीम कमांडर थे, उनके सामने हिड़मा, देवा, इन सब से चर्चा हुई थी और देवा और हिड़मा ने सरेंडर करने से या बातचीत करने से साफ मना कर दिया था और कहा था कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो अब हिड़मा मारा गया, अब देवा है, पापा जी राव है, साफ कर दिया था कि अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता होगा जहां पर उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। और आज वही तस्वीरें भी देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।